राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मैं बसंत पंचमी की पूजा विधि बता रही हूँ। किस तरह से क्या क्या सामग्री लगती है वो देख लीजिए किस तरह से लगती है। और इसकी विशेषता यह है, विद्यार्थी, साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सुरों की देवी हैं। तो इस तरह से हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये हमें अबीर और ये जो भी आपके पास होली के रंग हो, वो होली के रंग आपने माता को अर्पित करने हैं, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो हमें सबसे पहले पीली चौकी पे कपड़ा बिछाना है और इस तरह से ज़्यादा बसंत पंचमी पर पीले रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। और इस तरह से मौसमी फल में जो ये बेर होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसे ज़रूर अर्पित कीजिए। और जो भी साहित्य कला से पढ़ाई लिखाई के जो भी आपके पास चीज़ें हों, जैसे ये घंटी है हमारे पास, ये घंटी इस तरह से बजानी होती है। जो भी लिखाई पढ़ाई का है, विद्या की देवी हैं, उन्हें यहाँ पर विराजमान करके पूजा करना होता है। और इस तरह से श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए, सरस्वती माता को प्रसन्न कीजिए। इस तरह से सरस्वती माता की पूजा करने के बाद आप बसंत पंचमी पर मीठे चावल ज़रूर से बनाइएगा। इसकी वीडियो मेरी पहले से ही अपलोड है, उसे ज़रूर देख लीजिए। बनाने की विधि किस तरह से बनाई है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। साथ ही माँ सरस्वती की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है। और ये पूजा हमें सुबह के समय 11 बजे तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता की पूजा सुबह ही की जाती है और कहीं कहीं शाम को इनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें सुबह ही पूजा करनी होती है। बोलो। बसंत पंचमी नवीन ऊर्जा देने वाला उत्सव होता है, यानी आने वाला जो साल होता है वो खुशियों से भरा होता है। तो इस तरह से हमें बहुत ही उत्सुकता से यानी प्रसन्नता के साथ हमें ये पूजा ऐसे करनी चाहिए। तो ये हमने 1 लोटा जल लिया है, जो हम भोग में अर्पित कर दिए हैं, और अगले दिन हम सुबह सूर्य को जल दे देंगे। तो इस तरह से सर्दी और जो शिशिर ऋतु होती है वो असहनीय सर्दी से मुक्ति दिलाती है। अब जो हमारा जो बसंत पंचमी शुरू हो गई है, तो जो इस सर्दी का मौसम है, कड़कड़ाती जो ठंड है, ये जल्दी ही ख़त्म होने का संदेश देती है। और इस आने वाले टाइम में जो ये लग जाता है बसंत पंचमी, तो हमारी ये गेहूं की बालें और ये सरसों, ये सब चीज़ हमारी पक जाती है। किसान बहुत खुश होते हैं कि उनकी फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद इस तरह से कटाई कर लेते हैं। अगर आपको सरसों के फूल मिल जाते हैं तो फूल ज़रूर से अर्पित कीजिए, नहीं तो इस तरह से गेंदे के फूल पीले अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद अर्पित कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से पंचमेवा का भोग लगाना है। जो भी आपके पास पंचमेवा हो, इस तरह से भोग लगाना है। अगर पान के पत्ते मिल जाते हैं तो आप इस तरह से अर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह से कटोरी में इस तरह से लौंग और इलायची आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और जो प्रकृति में परिवर्तन आता है, जो पेड़ पौधे सर्द ऋतु में झड़ जाते हैं, उसमें नई पत्ते निकलने शुरू हो जाती हैं, नई कोपलें शुरू हो जाती हैं, फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बसंत का बहार होता है। बसंत के बहार में हर जगह सूखे जो पड़ जाता है, उससे हरियाली उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हमें बसंत पंचमी को खुशियों के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और पुनः नव पल्लव और कलियों से युक्त हो जाते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। मतलब 1 महीने का होता है और 1 महीने तक हमें रंगों से, फलों से, हर एक चीज़ से हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो हमें बसंत पंचमी का आनंद उठाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन जैसा मौसम होता है, होली तक ठीक ऐसा ही मौसम रहता है। ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह और शाम की ठंड होती है। तो इस तरह से माता की पूजा करें। बसंत पंचमी पर कैसे करें, जो भी मैंने सरल विधि इस तरह से बताई है, इस तरह से आप जो भी सामग्री आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सामग्री लगाई है। ये आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी सामग्री आपके पास मिलती है, थोड़ी ज़्यादा, तो आपको इस्तेमाल करके माता की पूजा सरल विधि से कर सकते हैं।
ये पूजा कोई भी कर सकता है। अगर होली के रंग नहीं भी मिलते हैं तो आप हल्दी ही ले लीजिए, हल्दी से ही रंग चढ़ा दीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी पर ज़्यादा से ज़्यादा पीली चीज़ों का ही इस्तेमाल होता है। और इस तरह से माता को श्रृंगार भी अर्पित करना है। जो भी आपके पास 5 हो, 10 हो, मेहंदी हो, जो कुछ भी हो, आपने माता को श्रृंगार का सामान इस तरह से अर्पित करना होता है। तो इस तरह से आप कीजिए और शुभ मुहूर्त में कर लीजिए। मुहूर्त सुबह का ही होता है कि सब जगह स्कूल में, कॉलेजों में, घर पे सब सुबह ही पूजा करते हैं। और इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी पतंग ली है, ये मार्केट में इजीली आराम से मिल जाता है, तो आप ये मार्केट से ले सकते हैं। पतंगों का बहार है तो इस तरह से यूज करिए। और ये पूजा सुबह स्नान करने के बाद ही जो व्यक्ति पूजा करता है उसे पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पीले नहीं धारण कर सकते तो हाथ में एक रुमाल ही ले लीजिए पीला, तो पीला हाथ में लेने के बाद ही पूजा कीजिए, विधिवत पूजा कीजिए। आप माता को रोली, हल्दी, चंदन, केसर, पीले से युक्त कुछ भी यूज कर सकते हैं। और मिठाई में आप इस तरह से गुलदाना, बतासा और लड्डू इस तरह से भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो इस तरह से नहीं ज़्यादा तो इस तरह से बस बतासे ही ले लीजिए। और भोग में हमें मीठे चावल बनाए हैं, बसंत पंचमी पर खास बनाए जाते हैं, और कहीं कहीं मीठे चावल का भंडारा भी किया जाता है। तो इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं। और जो हम पढ़ते हैं, किताबें हैं, बांसुरी है, जो भी आपके पास वादन यंत्र है, जैसे कि फ़ोन में भी भजन आजकल सुनते हैं तो उसे भी पूजा पाठ में रख सकते हैं। और ढोलक हो, तबला हो, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई में जिस विषय में कमज़ोर होता है उसको यहाँ पर किताब को रख कर सरस्वती माता से प्रार्थना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए और कहिए हमें सद्बुद्धि दे। और इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। माता को आज बसंत पंचमी पर कई लोग व्रत भी रखते हैं, कई लोग नीरा जल भी रखते हैं और कई फलाहारी भी रखते हैं। तो आप जैसे अपनी श्रद्धा, इच्छा शक्ति के अनुसार आप व्रत या फलाहारी रख सकते हैं। और एक समय शाम को मीठे चावल का ही भोग लगाया जाता है। पहले मंदिर में दक्षिणा देना होता है, दक्षिणा देने के बाद ही आप अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। माँ पूजा सरस्वती में ये श्लोक में मन ही मन ध्यान करना होता है। अगर वो जो कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप 108 बार कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, स्फटिक की माला से कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इसमें विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को सरस्वती माता की पूजा विधि करके बतानी चाहिए कि हमें सरस्वती माता की पूजा किस तरह से करनी है। और ख़ासकर बच्चों को ज़रूर शामिल कीजिए और अपनी संस्कृति से उन्हें अवगत कराइए। तो इस तरह से होती है। और एक छोटी सी कथा भी होती है। कथा आप हाथ में फूल लेने के बाद इस तरह से आप फूल ले लीजिए। फूल लेने के बाद आपने कथा सुनना होता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता से जुड़ी हुई कथा सुनने के बाद इस तरह से फूल आपने यहीं पूजा पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो ये लोटे का जल है ये आपने अगले दिन सुबह सूर्य को अर्घ देना होता है। तो कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुना दूंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा सुनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया था, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी थी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इससे उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से सरस्वती माता की पूजा होने लगी। ये थी हमारी छोटी सी जानकारी, किस तरह से हमारी पूजा हुई। ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गलती क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़िएगा, सरस्वती माता से बोलिएगा, हे सरस्वती माता, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी कमी रह गई हो तो हमें गलती क्षमा कीजिएगा और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और ज़रा सा भी जानकारी अच्छी लगी हो, पूजा विधि अच्छी लगी हो
तो आप हम कमेंट में जय सरस्वती माता जी ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी को राधे राधे दोस्तों।